आप सभी को राधे राधे। मैं आज आपको वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। राजा उपरिचर एक महान प्रतापी राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और बड़ा सत्यवर्ती था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र जी को प्रसन्न कर कर एक विमान और ना सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त की थी। वे माला धारण करके विमान पर बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे अखेट का बड़ा चाव था। वे प्राय वनों में अखेट के लिए जाया करता था। उपरिचर की रानी का नाम गिरिका था। गिरिका भी बड़ी सुंदर और पवित्र हृदय की थी। अपने पति को प्रेम तो करती ही थी, ईश्वर जी के प्रति भी बड़ी आस्था रखती थी। निरंतर भजन और चिंतन में लगी रहती थी। एक बार गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिनों के पश्चात जब वह शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में अखेट के लिए चले गया। राजा खेड के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर ही लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वरों में पंछी गाना गा रहे थे। राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। इस बंद में मन ही मन सोचने लगा। कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता। उसने अपने वीर्य को एक दावने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, तुम रानी को लेकर जाकर मेरी रानी को दे दो, वे इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। बाज दोने को मुख में दबाकर राजा के भवन की ओर उड़ चला। वे यमुना नदी के ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा था। सहसा एक दूसरे बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। इसने सोचा ये अपने मुख में खाने की कोई चीज वस्तु दबाए हुए है। उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। में घमासान युद्ध होने लगा। परिणाम ये हुआ कि पहले बाज के मुख से दोनों छूटकर यमुना के जल में गिर पड़ा। दोने में रखा वीर्य पानी में मिल गया। एक मछली की वीर्य पर दृष्टि पड़ी। उसने सोचा ये खाने की वस्तु है। वे इसको पानी के साथ निगल गई। फलत मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वे मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीच बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। दासराज ने दोनों को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को तो अपने पास रख लिया, पर बालिका को दासराज को लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। वह मछली जी के पेट से उत्पन्न थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहा करते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी हुई। वे बड़ी रूपवती थी। वे रात्रियों को अपनी नाव पर बैठकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां आ जा पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्ण सुख मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा पैदा कर दिया और बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा। तुम निश्चय होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मत्स्यगंधा बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता के आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमण करने से मेरा कुमार्य नष्ट हो जाएगा। समाज में लज्जित हो जाऊंगी। परमाशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात भी तुम्हारा कुमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, एक बात और, मेरे शरीर से मछली की सी गंधा निकलती है। मुझे वरदान दे कि वे गध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक फैली रहे। पराशर जी ने तथास्तु कह दिया। गंधा के शरीर से कस्तूरी की सी गंध निकलने लगी। वे गंध 4 कोस तक फैलती रहती थी। अब वे योजन गंधा भी कही जाने लगी। परमाशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया। उनके साथ रमण के फलस्वरूप वे गर्भवती हुई। समय पर यमुना जी के द्वीप में एक बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वे बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वापर वेद व्यास था। वे श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। वे 2 द्वीपों के बीच में पैदा हुए थे, इसलिए द्रौपदयान कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यासी कहे जाते थे। वेद व्यास जी अमर है। वे आज भी धरती पर विद्यमान है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।